हेलो एवरीवन। आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 38 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शर्मिला परी के कमरे में आती हैं। उस टाइम परी सो रही होती हैं। शर्मिला, हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का। शाम के 4 बज रहे हैं और यह अभी भी सो रही हैं। परी के सर पर हाथ फेंकर उसको उठाती हैं। परी उठो, तुम्हें तैयार नहीं होना क्या। परी आंखें मसलती उठती हैं। शर्मिला, क्या हुआ परी, यह कौन सा टाइम आ गया सोने का, और तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। परी, नहीं कुछ नहीं हुआ, वो मुझे पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। शर्मिला, कोई बात नहीं, देखो टाइम क्या हुआ है, तुम्हें जाना नहीं है क्या बिजनेस कॉन्फ्रेंस में। चलो उठो, फटाफट से रेडी हो जाओ। परी, लेकिन अभी तो 4 ही बज रहे हैं, जाना मुझे 7 बजे हैं। इतनी जल्दी तैयार होकर मैं क्या करूँगी। शर्मिला, हे भगवान, कभी तो थोड़े लड़कियां वाले नखरे कर लिया करो। तुम्हें पता नहीं खूबसूरत लड़कियां तैयार होने में टाइम लगाती हैं। मुझे देखो, मुझे तैयार होने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। मैं ही हूँ इतनी खूबसूरत लड़की। परी इस बात पर हल्का सा हंस देती हैं। शर्मिला, क्या हुआ, हंस क्यों रही हो, कहीं तुम अपने मन में मेरी उम्र का मजाक तो नहीं बना रही। परी, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे आपकी उम्र क्या होगी। शर्मिला, तुमसे 2 साल छोटी। चलो बहुत होगी बातें, अब थोड़ा नाश्ता कर लो, फिर तैयार हो जाना, मैं नीचे जा रही हूँ। परी, ठीक है, बाय छोटी बहना। शर्मिला हंसकर, बदमाश लड़की, खाने की प्लेट पूरी साफ कर देना, ठीक है। शर्मिला नीचे चले जाती हैं और उसके जाते ही परी फिर से उदास हो जाती हैं। परी उठकर अलमारी के पास जाती हैं और उसमें से कपड़े निकालने लगती हैं। परी, क्या पहनकर जाऊं आज, यह वाली ड्रेस, नहीं यह तो बेकार है, या फिर यह वाली, यह भी खराब है। परी, जिसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या पहनकर क्या जाए, वह सारे कपड़े निकालकर फैला देती हैं। तभी उसकी नज़र उस ड्रेस पर जाती है जो राजवीर ने उससे दिलाई थी। परी मुस्कुराती हुई उस ड्रेस को अपने हाथ में लेती है और वही ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती हैं। उसने वही वाइट कलर का शॉर्ट 1 पीस वाइट हाई हील्स पहने जो राजवीर ने दिलवाए थे, खुले बाल, आँखों में गहरा काजल और होठों पर लाल लिपस्टिक। परी अपने आप को आईने में देखकर बोलती है, काश राजवीर को मुझे इस तरह तैयार देखकर पुराने दिन याद आ जाएं। अपने हाथ की घड़ी में देखकर, ओह 7:30 हो गए, कहीं इवेंट स्टार्ट हो गया तो मेरा जाना बेकार हो जाएगा। वो भागकर फटाफट से नीचे आ जाती हैं। परी, शर्मिला जी, मैं जा रही हूँ, आप चीनू को खाना खिला देना, बाय। शर्मिला परी को देखकर, अरे रुको परी, अरे वाह कितनी सुंदर लग रही हो तुम, 1 सेकंड रुको। शर्मिला अपनी आंख से काजल निकालकर परी के कान के पीछे लगा देती है। हाँ अब जाओ, अब तुम्हें किसी की नज़र नहीं लगेगी और ध्यान से जाना। परी मुस्कुराकर शर्मिला के गाल पर किस करती हैं। बाय, जल्दी आ जाऊंगी। थोड़ी देर में परी होटल में पहुंचती हैं। होटल के अंदर जाते ही रिसेप्शन के पास वेटिंग एरिया में उसे राजवीर दिख जाता है, जो वहाँ पर किसी से बात कर रहा होता है। जैसे ही राजवीर परी को देखता है वह देखता रह जाता है। राजवीर परी को देखकर अपने मन में सोचता है, कितनी खूबसूरत लग रही है यह। परी राजवीर को देखकर अपने हाथ से उसे अपने पास आने का इशारा करती हैं। राजवीर अपने साथ वाले आदमी को बाय बोलकर परी के पास आता है। राजवीर, तुम क्यों आई हो यहाँ। परी, मैंने सुना तुम आज मीडिया से हमारे रिश्ते की सच बताने वाले हो, तो मैं बस इन सब में तुम्हारी मदद करने चली आई। राजवीर, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। परी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करके सिर्फ तुम्हारा एहसान चुकाने आई हूँ। राजवीर, मेरा एहसान। परी, हाँ तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन एक बार तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा रेस्टोरेंट बंद होने वाला था
और तुमने हमारे रेस्टोरेंट को बचाने में हमारी मदद करी थी। राजवीर परी के और पास आकर, जो भी हो मैं अकेला संभाल सकता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तभी निहारिका वहाँ आ जाती है और राजवीर के पास आकर उसके बाह को अपने हाथों से पकड़कर उसके बिल्कुल करीब खड़ी हो जाती हैं। निहारिका, सॉरी राजवीर, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ा। चलो अंदर चलते हैं, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। राजवीर निहारिका वहाँ से जाने लगते हैं। तभी परी उन्हें पीछे से आवाज़ देकर रोकती हैं और थोड़ा उदास होकर बोलती हैं, परी, राजवीर, क्या तुम्हें सच में मेरी कोई मदद नहीं चाहिए? राजवीर बिना परी की तरफ देखे बोलता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। निहारिका राजवीर के बीच में रोककर उसे बोलती है, कोई बात नहीं राजवीर, आने दो उसे। वैसे भी यह सारा झमेला उसी की वजह से शुरू हुआ है। मिस परी, आप अंदर जा सकती हो। परी, निहारिका और राजवीर अंदर पार्टी हॉल में जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग कंपनी से बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और 15-20 मीडिया रिपोर्टर्स वहाँ पर उन्हीं का इंतज़ार कर रहे होते हैं। राजवीर के वहाँ आते ही सब भागकर उसके पास जाते हैं। रिपोर्टर एक साथ राजवीर से बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। सर, क्या यह सच है कि आपकी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा था? सर, आप दोनों कब से एक दूसरे के साथ हैं? सर, अब ऐसा क्या हो गया जो आप अपनी सेक्रेटरी के साथ ब्रेकअप कर चुके हैं और उसे ऑफिस से भी बाहर निकाल रही हैं? बताइए सर। इस तरह सभी रिपोर्टर्स एक साथ राजवीर से सारे सवाल पूछने लग जाते हैं और राजवीर इन सवालों को सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी निहारिका उन सारे रिपोर्टर्स को बोलती है, निहारिका, अच्छा होगा आप ये सारे सवाल राजवीर से पूछने की बजाय मिस परी से पूछें। आखिर सारा मामला उन्हीं की वजह से तो शुरू हुआ है। तभी सारे रिपोर्टर्स भागकर परी के पास जाते हैं, उसकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं, एक साथ बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। इस तरह परी इतने सारे लोगों को एक साथ आता देख एकदम से डर जाती हैं। राजवीर को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह परी के पास जाने लगता है, लेकिन निहारिका उसका हाथ पकड़कर रोक देती हैं और अपनी गर्दन हिलाकर इशारे से उसे वहां जाने के लिए मना करती हैं। निहारिका, नहीं राजवीर, यह सब उसकी वजह से शुरू हुआ है और यह उसे ही ख़त्म करने दो। बेहतर होगा तुम इन सब से दूर रहो। और राजवीर का हाथ और कसकर पकड़ लेती हैं ताकि वह उधर परी के पास न जा सके। परी राजवीर की तरफ देखती है कि शायद राजवीर उसके पास आए और इन सबको जवाब दे, लेकिन राजवीर परी को देखकर दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। परी को इन सब से बहुत बुरा लगता है। रिपोर्टर्स उससे सवाल पूछते हैं, बताइए मैम, आपके और राजवीर सर के बीच में क्या चल रहा था? क्या सच में आप दोनों किसी रिश्ते में थे? हमें पता लगा है आप एक मामूली वेटर हैं, तो आपको राजवीर सर की इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कैसे मिली? बोलिए, जवाब दीजिए। परी, देखिए, मेरा और राजवीर का कोई रिश्ता नहीं है। यह सारी खबरें जो आ रही हैं, यह सब झूठ है। मैं सिर्फ राजवीर सर की सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मेरा और उनका सिर्फ काम से मिलना होता है, जिसका लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया है। और राजवीर सर की कंपनी में जॉब करने के लिए मैंने राजवीर सर से बहुत सारी मिन्नतें करी थी कि वो मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले, और ऐसा बोलती हुई परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजवीर को सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है, अगर आप लोगों का सवाल जवाब हो गया हो तो अब आप लोग जा सकते हैं। आपको यहाँ इस इवेंट को कवर करने के लिए बुलाया है, तो बेहतर होगा आप वही काम करें। राजवीर भी परी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन निहारिका उसे जाने नहीं देती। निहारिका, क्या कर रहे हो राजवीर? सब देख रहे तुम्हें, और यह तुम्हारी कंपनी का इवेंट है। उस लड़की के पास जाने से अच्छा है तुम जाकर अपने लोगों से मिलो। निहारिका राजवीर का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहां से ले जाती हैं और परी रोती हुई वहां से बाहर निकल जाती हैं। परी वहां से बाहर निकलकर रेस्ट रूम में जाती हैं, जहां पर अपना मुंह धोकर अपने आंसू साफ करती हैं और अपने फेस पर जबरदस्ती स्माइल लाकर बाहर आती हैं।
जब परी रेस्ट रूम से बाहर आती हैं तो वहाँ पर निहारिका खड़ी होती हैं। निहारिका परी का ही इंतजार कर रही होती हैं। परी उसे देखती हैं और इग्नोर मारकर वहाँ से जाने लगती हैं। निहारिका, रुको परी, आज के लिए थैंक यू। परी बिना उसकी तरफ देखे उसे जवाब देती है, इसमें थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सब मैंने अपने लिए किया है। राजवीर को बोल देना मैं यहाँ से जा रही हूँ। निहारिका, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है तुम में। वैसे तुम जानती हो आज मैंने तुम्हें यहाँ अंदर आने के लिए क्यों बोला? ताकि तुम्हें अपनी सही जगह दिखा सकूं। राजवीर की लाइफ में तुम्हारे आने से पहले राजवीर ने मुझे चुना था अपने लिए। राजवीर मुझे यहाँ अपने साथ इसीलिए लेकर आया था ताकि मीडिया का ध्यान तुम्हारे ऊपर से हटकर हम दोनों के ऊपर आए। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता चाहे झूठा हो या सच्चा। परी गुस्से से, तुम कहना क्या चाहती हो? निहारिका, मैं चाहती तो आराम से मामला खुद सुलझा सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हें अंदर से इसीलिए बुलाया ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता लगे। यह बड़ी बड़ी पार्टियां, इवेंट, यह इतने अमीर हाई प्रोफाइल लोग तुम्हारी औकात से बाहर हैं। परी, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो? और मैंने इससे भी बड़े बड़े इवेंट देखे हैं। निहारिका, तुम्हें अब अपनी औकात तो पता चल ही गई होंगी, इसीलिए अब बेहतर होगा तुम राजवीर से दूर रहो, क्योंकि तुम राजवीर के लायक नहीं हो। और अगली बार राजवीर को अपने प्यार के जाल में फंसाने से पहले आज रात जो हुआ उसके बारे में सोच लेना। राजवीर ने दोबारा तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। परी हंसकर, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन राजवीर तुम्हारा कभी नहीं होगा, क्योंकि वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है और इस बात का एहसास तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। परी की इस बात पर निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और वह खींचकर परी को थप्पड़ लगा देती हैं। परी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। परी गुस्से से, तुम निहारिका, यह थप्पड़ तुम्हारी औकात के लिए और मेरे राजवीर को मुझसे दूर ले जाने के लिए। अब निकलो यहाँ से। परी गुस्से से निहारिका की तरफ देखकर बोलती है, मुझसे माफ़ी मांगो अभी के अभी। निहारिका हंसने लगती है, माफ़ी? और तुमसे? घूर कर क्या देख रही हो? अब क्या करूँगी? निहारिका उसे चिढ़ाती हुए बोलती है, राजवीर जाकर बुलाकर लाऊंगी और उसे बोलूँगी, राजवीर राजवीर, निहारिका ने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम वो परी हो जिसके लिए राजवीर मरता था? तुम्हें क्या लगता है तुम अब राजवीर को बुलाऊंगी यहाँ पर और वह दौड़ा दौड़ा चला आ जाएगा? तभी परी खींचकर दो चांटे निहारिका को लगाती हैं। परी, पहली बार मुझे राजवीर की जरूरत नहीं है, दूसरी बार मैं खुद तुम्हें थप्पड़ मार सकती हूँ, तो आइंदा अपनी हद में रहना, नहीं तो परी के इन दो थप्पड़ों को याद कर लेना।